Hello students, welcome to RG Mathematics. Dear students, in our previous lecture we have discussed the associate relation is an equivalence relation. So in our today's lecture we are going to discuss the next theorem of your syllabus, that is prove that if A and B are associates, then A divides B and B divides A, and converse of this theorem is true only if you take R as a commutative integral domain. ओके, सबसे पहले हम थ्योरम का प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम इसका कन्वर्स पार्ट जो है वो करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने मेरी एसोसिएट्स वाली डेफिनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, रिलेशन की नहीं देखी, तो प्लीज़ वो हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें सो दैट कि आप एसोसिएट की डेफिनेशन को अच्छे से समझ सको. अगर आपकी एसोसिएट की डेफिनेशन आपको नहीं पता तो ये थ्योरम आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी. बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, आप जाकर एसोसिएट की वीडियो को हमारे चैनल पर ज़रूर देख लें. जिन बच्चों ने ऑलरेडी इनको देख रखा है उनको आज का ये लेक्चर बहुत इजी लगेगा. सो हमें सबसे पहले हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका कन्वर्स पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे. थ्योरम के प्रूफ में सबसे पहले मैंने क्या करना है, मुझे दे रखा है उन्होंने कि ए एंड बी क्या है, एसोसिएट्स हैं. वी आर गिवन दैट जब भी आप किसी थ्योरम को प्रूफ करते हो तो सबसे पहले आपको गिवन, टू प्रूव, ये सब कुछ लिखना पड़ता है. तो जब मैं थ्योरम का यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करूँगी, सबसे पहले मुझे गिवन लेकर चलना पड़ेगा. गिवन क्या दिया हुआ है, मुझे गिवन दिया कि ए एंड बी क्या है, एसोसिएट्स है. तो मैं लिखूँगी गिवन दैट, क्या गिवन है कि ए एंड बी जो है वो मेरे पास एसोसिएट्स हैं, एंड ऑल्सो ए एंड बी जो है वो क्या है, नॉन जीरो एसोसिएट्स हैं, एंड ए एंड बी, ए भी नॉन जीरो है एंड बी भी नॉन जीरो है. अब अगर ए और बी एसोसिएट्स हैं, देन बाय डेफिनेशंस ऑफ एसोसिएट, एसोसिएट की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है, एसोसिएट की डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट हमें क्या पता चलता है कि इफ A is associate to B, by definition of associate there exists a unit element. यहाँ पर एक यूनिट एलिमेंट होगा. लेट्स से U belongs to R such that A is equals to U dot P. इसका मतलब B is associate to A. ये हमारी क्या थी, उस थ्योरम की डेफिनेशन थी. अब हमारे पास एसोसिएट की डेफिनेशन लगाकर ये रिलेशन आ गया that A is equals to UB. A UB के इक्वल आ गया हमारे पास. इसका मतलब क्या हो रहा है, if A is equals to UB, A is equals to UB which implies B divides A by B is equals to U, which implies B divides A. यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर लिया. अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि हमें ये भी प्रूफ करवाना है कि A B को डिवाइड करे. नाउ एज U क्या है हमारे पास, यूनिट एलिमेंट, U इज अ यूनिट एलिमेंट. तो यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, देन देयर एग्जिस्ट एन अनदर एलिमेंट से V बिलोंग्स टू R सच दैट U डॉट V इज इक्वल्स टू 1. ये हमारी यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन है. जिन बच्चों ने ये बेसिक डेफिनेशंस नहीं अच्छे से की वो प्लीज़ हमारे चैनल पर जो वीडियो है वहाँ से जाकर इनकी डेफिनेशंस को देख सकते हैं. So U dot V is equals to 1, which implies U की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 upon V, which is equals to V inverse. So U is equals to V inverse. We will substitute this value in equation 1. We will substitute this value in equation. So हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे. A is equals to UB है, A is equals to V inverse P. दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे हम v के साथ. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय v, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय v, वी गेट v डॉट a इज इक्वल्स टू v, v इनवर्स ऑफ v, v इनवर्स ऑफ b विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी विच इज इक्वल्स टू b. v डॉट a इज इक्वल्स टू b का मतलब क्या हुआ आपके पास, दैट v इज इक्वल्स टू b अपॉन a विच इम्प्लाइज a डिवाइड्स b. हमारे पास दोनों कंडीशंस, दोनों फॉर्म्स हमने प्रूफ कर दी. हमने b डिवाइड a भी प्रूफ करवा दिया और a डिवाइड b भी प्रूफ करवा दिया. हमें अब प्रूफ क्या करवाना रह गया, जो हमारी गिवन स्टेटमेंट थी उसमें क्या दे रखा था उसने हमें
कि हमें यही प्रूफ करवाना है कि अगर ए और बी एसोसिएट्स हैं, तब हमें ये प्रूफ करवाना है कि या तो ए बी को डिवाइड करेगा, अगर ए और बी हमारे पास एसोसिएट्स हैं तब या तो ए बी को डिवाइड करेगा एंड ए बी को डिवाइड करेगा, बी ए को डिवाइड करेगा। अब हम चलेंगे इस थ्योरम के कन्वर्स पार्ट पर। कन्वर्स में मुझे लेकर चलना है कि आर एक कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन है, फिर मुझे ये प्रूफ करवाना है कि ए और बी क्या हैं, एसोसिएट्स हैं। कन्वर्सली में मैं क्या लेकर चल रही हूँ, ओके सबसे पहले हमने सिंपल थ्योरम का प्रूफ किया, अब हम उसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्सली में मैं क्या लेकर चल रही हूँ, नाउ कन्वर्सली में मैं ये लेकर चल रही हूँ मैं a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a। मुझे टू प्रूफ क्या करवाना है कि a एंड b क्या हैं, एसोसिएट्स हैं, a एंड b आर एसोसिएट्स, ये मुझे प्रूफ करवाना है। इसके साथ साथ मुझे और भी क्या लेके चलना है, r इज इक्वल्स टू कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन। r मेरे पास कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन है, ओके ये मेरे पास कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन है। अब लेकर चलो जो आपको गिवन है, a डिवाइड्स b है, which implies there exists some element से x1 belongs to R such that अब अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो b को मैं x1 into a लिख सकती हूँ। सिमिलरली अगर b a को डिवाइड कर रहा है तो there exists some x2 belongs to R set such that a is equals to b dot x2। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी b इज इक्वल्स टू x1, ये जिसमें मर्जी पुट कर लो, वो आपकी मर्जी होगी। मैं इसमें कर देती हूँ, एक ही जगह पे पुट कर दी मैंने वैल्यू b डॉट x2 ये आ गया b इज इक्वल्स टू b इंटू x1 x2। ये आगे पीछे क्यों आ गए एलिमेंट्स, क्योंकि ये रिंग है, ठीक है। और आपके पास एक कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन, आप रिंग लेकर चल रहे हो, रिंग में आपके अंडर मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, इसलिए एलिमेंट्स आगे पीछे आ गए। अब जो अगर मैं इस साइड ले आऊँ b माइनस बी x1 x2 इज इक्वल्स टू 0, b मैं कॉमन ले लूँ 1 माइनस x1 x2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक फॉर्म आ गई हमारे पास। अब मेरे पास फॉर्म आ गई ऐसी वाली b इंटू 1 माइनस x1 x2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो किसी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है, देन बाय इंटीग्रल डोमेन, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मैं कन्वर्स में लेकर चल रही थी कि जो मेरी r है वो इंटीग्रल डोमेन है, वो मुझे यहाँ पर यूज होनी है। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन, इफ इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर किसी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से किसी एक को क्या होना पड़ता है, 0। तो इन दोनों में से भी b 0 होगा या फिर ये 0 होगा, बट b क्या है, b तो नॉन जीरो है, ये तो स्टेटमेंट में गिवन था, b क्या था, नॉन जीरो स्टेटमेंट में। ये देखो a एंड b बोथ आर नॉन जीरो, ये तो नॉन जीरो है तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, वरना कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी गिवन कंडीशंस में। इस वजह से बट b इज अ नॉन जीरो, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, विच इम्प्लाइज जो ये वाली टर्म है इसको क्या होना पड़ेगा, 0 के इक्वल, विच इम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू x1 इंटू x2। इनकी प्रोडक्ट हमारे पास 1 आ गई। अब देखो ये कौन सी डेफिनेशन लग रही है आपको, ये हमारी बन गई यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन। यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई यू रिंग सेट से आ रहा है तो कोई वी भी आएगा, और उनकी प्रोडक्ट अगर 1 के इक्वल है तो ये यू क्या होता है आपका, यूनिट। अब यहाँ पर x1 x2 1 के इक्वल आ गया, वेयर x1 एंड x2 दोनों ही रिंग सेट से आ रहे थे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हैं x1 एंड x2 है, ये दोनों क्या हैं, फिर यूनिट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अगर ये यूनिट है तो इसका इन्वर्स ये रहा, और ये यूनिट है तो इसका इन्वर्स ये रहा, तो ये दोनों मेरे पास क्या है, यूनिट एलिमेंट्स हैं। अच्छा अब आपने पीछे क्या लिखा था, आपने लिखा था a इज इक्वल्स टू, इस लाइन में आपने लिखा था b इज इक्वल्स टू x1 a इज इक्वल्स टू x2 b। आपने यहाँ पर लिखा था a इज इक्वल्स टू
a इज इक्वल्स टू x2b, b इज इक्वल्स टू x1a। मीन्स यहाँ पर और था एंड था एंड था एंड था। अब देखो a और b जिसके साथ मल्टीप्लाई में है वो क्या है आपका यूनिट, यहाँ पर a जिसके साथ मल्टीप्लाई में है ये क्या है यूनिट। तो ये कौन सी डेफिनेशन है, इसका मतलब क्या हो गया b इज एसोसिएट टू a, और इसमें से क्या आ गया a इज एसोसिएट टू b, इसका मतलब क्या हो गया बोथ a एंड b आर एसोसिएट्स। a और b मेरे पास क्या आ गए एसोसिएट्स, यही मैंने प्रूफ करवाना था। आपने बस यहाँ पर इंटीग्रल डोमेन वाले का रिजल्ट ये यूज़ करना है। आपने a को x2 ऑफ b लिख दिया, जब आपने इंटीग्रल डोमेन रिजल्ट को यूज़ किया तो आपको क्या मिल गया कि ये जो x2 है ये यूनिट एलिमेंट है। अगर ये यूनिट में एलिमेंट हो गया और a किसी यूनिट एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा रहा है विद b, तो ये b इज एसोसिएट टू a होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट। सिमिलरली अब जो a है वो भी एसोसिएट टू b होएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट। इसका मतलब क्या हो गया कि बोथ a और b जो है वो आपके क्या हैं एसोसिएट्स हैं। मैं एक बार फिर से इस थ्योरम को रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट गिवन थी उसमें उसने मुझे बोल रखा था कि ए और बी जो हैं वो आपके एसोसिएट्स हैं। मुझे सिर्फ ये प्रूफ करवाना है कि या तो ए बी को डिवाइड करेगा या फिर बी ए को, सॉरी एंड है और नहीं है तो दोनों ही डिवाइड करेंगे। ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है। मैंने ले लिया ए और बी एसोसिएट्स हैं। सबसे पहले मैंने एसोसिएट की डेफिनेशन लगाई। अगर ए और बी आपस में एसोसिएट्स हैं तो मैंने ए को इक्वल्स टू यू ऑफ टी लिख दिया। ठीक है, अब u क्या है मेरा यूनिट एलिमेंट। अगर u यूनिट एलिमेंट है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा। अब अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा दैट मीन्स उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रुक जाओ पहले हमें क्या चेक करना था डिवीजन वाला। यस, a इज इक्वल्स टू u डॉट b है, इसका मतलब b इज डिवाइडिंग a। डन, फर्स्ट पॉइंट डन। अब नेक्स्ट u क्या है हमारे पास यूनिट एलिमेंट, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया मेरे पास b इनवर्स। u की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ से मेरे पास a इज इक्वल्स टू v इनवर्स b आ गया। दोनों साइड मैंने v के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद मेरे पास ये रिलेशन से क्या आ जाएगा कि a भी b को डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक मेरी थ्योरम है जो वो कंप्लीट होगी। उसके बाद मुझे कन्वर्स पार्ट करना है। कन्वर्स में मुझे लेके चलना है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है। आज मैं कॉम्पिटिटिव इंटीग्रल डोमेन ले रही हूँ और मुझे सिर्फ ये प्रूफ करवाना है कि ये दोनों क्या होंगे एसोसिएट्स। मुझे ये प्रूफ करवाना है। अब एसोसिएट्स प्रूफ करवाने के लिए क्या करूँ, मैंने सबसे पहले उठाया कि ए बी को डिवाइड कर रहा है। अब अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई मैंने x1 एलिमेंट ले लिया रिंग सेट से, सच दैट बी को मैंने x1 ऑफ ए लिख दिया। फिर मैंने ले लिया कि बी ए को डिवाइड कर रहा है तो कोई नगर एलिमेंट x2 ले लिया सच दैट a इज इक्वल्स टू बी ऑफ x2 लिख दिया। अब उसके बाद b की यहाँ पर a की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, दोनों को एक साइड ले आई लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से मैंने इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन लगाई कि इन दोनों में से किसी एक को ज़ीरो होना पड़ेगा, बट b ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि b तो नॉन ज़ीरो है, इसलिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इस फैक्टर को ज़ीरो होना पड़ेगा, विच इम्प्लाइज x1 x2 की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 1। और ये किसकी डेफिनेशन है, यूनिट एलिमेंट की। इसका मतलब बोथ x1 एंड x2 क्या है हमारे पास यूनिट एलिमेंट्स हैं। अब a जो है वो मैंने लिखा था x2 इंटू बी। देखो एसोसिएट बनने के लिए एक ही कंडीशन है कि जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो यूनिट होना चाहिए, और वो हमने प्रूफ कर दिया ऊपर। तो ये यूनिट है, ये यूनिट है, इसका मतलब b एसोसिएट टू a है, a एसोसिएट टू b है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों नंबर्स आपस में क्या हैं, एसोसिएट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर डन फॉर आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो मैं इसको दोबारा से भी आपके लिए दोबारा से एक न्यू वीडियो जो है वो भी अपलोड कर दूंगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उस डाउट्स को लेकर, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उन क्वेरीज को लेकर। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा फ्री सेशन है। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, आपके मास्टर्स में जो भी अनदर सब्जेक्ट्स होंगे इस सेमेस्टर में, अगर आप उनकी ट्यूशन क्लासेस हमसे लेना चाहते हो तो प्लीज़ आप एक मैसेज सेंड करिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट हम आपके साथ कांटेक्ट कर सकें, जिससे आप हमारा पेड कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आरजे क्लासेस।